गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, और आइए अब आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें नए अंदाज में। आज फिर पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। पेट्रोल 80 पैसे और डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा। पिछले 8 दिन में 7 बार बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर। 1 लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए 51 पैसे। सराफा बाजार में सोना हुआ धड़ाम। सोने की कीमत 7400 रुपए की गिरावट के साथ आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी का असर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भीषण अग्निकांड। देर रात सरकारी स्कूल की इमारत में लगी आग। आग की लपटों से मचा कोहरा। अज्ञात कारणों से स्कूल में लगी आग। देखते ही देखते स्कूल जलकर हुआ स्वाहा। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में एम्स के पास डीटीसी बस में लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। चंद मिनटों में बस जलकर हुई राख। दिल्ली के रंजीत नगर में सिलेंडर ब्लास्ट। अचानक एक मकान की पहली मंजिल पर हुआ जोरदार धमाका। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों के शीशे टूटे। घटना सीसीटीवी में कैद। असम के नगरबेरा में आग ने मचाया कोहराम। भीषण आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। भीषण अग्निकांड में कई घर जलकर हुए स्वाहा। आग लगने के बाद आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। अज्ञात कारणों से लगी आग। त्रिपुरा में बीजेपी और टीआईपीआरए मोता के समर्थकों में हुई झड़प। बीजेपी के दफ्तर को किया आग के हवाले। झड़प में 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। दानापुर नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक कुमार मेहता की गोली मारकर हत्या। दानापुर से जेडीयू के टिकट पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे दीपक। हत्या की मिली थी धमकी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। ओडिशा के कटक में काली कमाई का हुआ पर्दाफाश। रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर अकूत संपत्ति का हुआ खुलासा। इंजीनियर के घर से 1 करोड़ 36 लाख कैश बरामद। 1 किलो 200 ग्राम सोना भी मिला। जेवरात भी मिले। ओडिशा विजिलेंस के इतिहास में सबसे ज्यादा रकम बरामद। नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में लगी गोली। लूट के मामलों में चल रहा था फरार। महाराष्ट्र के नासिक में मां से बिछड़ा तेंदुए का शावक। घटना सीसीटीवी में कैद। वन विभाग की टीम ने शावक का किया रेस्क्यू। रूसी सेना यूक्रेन का बड़ा हमला आया नजर। आईईडी ब्लास्ट कर रूसी सेना के काफिले को उड़ाया। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। रूस यूक्रेन जंग का 34वां दिन है। यूक्रेनी सेना ने रूस की 72 गाड़ियों को बनाया निशाना। मिसाइल हमले में गाड़ियों को किया तबाह। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के यूएवी को मार गिराने का दावा। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाह हुआ मारियुपोल। मारियुपोल से चेचेन लड़ाकों के लड़ने की तस्वीरें आई सामने। हथियारबंद लड़ाके ऑटोमेटिक गन से फायरिंग करते आए नजर। यूक्रेनी सेना ने स्टुगना पी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी सेना पर किया हमला। रूसी 72 गाड़ी के उड़े पर कच्चे। मारियुपोल में चेचन सैनिकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। लगातार फायरिंग से दहला मारियुपोल। मारियुपोल में यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका। नाजी अजोव बटालियन के हेडक्वार्टर पर रूसी सेना का कब्जा। मारियुपोल से तबाही की ताजा तस्वीर आई सामने। सिटी सेंटर इलाके में ज्यादातर इमारतें हुई तबाह। शहर से करीब 1.5 लाख लोग हुए विस्थापित। यूक्रेन से पलायन का सिलसिला जारी है। सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक ट्रेन से पोलैंड पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी पहुंची पोलैंड। न्यूयॉर्क का एक परिवार यूक्रेनी नागरिकों की मदद में जुटा है। यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे शरणार्थियों के लिए जरूरी सामान जमा कर रहे हैं।
रूसी सेना ने कोंकर्स ATGM पर फायरिंग की, आसमान में दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला जारी, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने एक्सरसाइज में लिया हिस्सा, नाटो फोर्स की ओर से ये एक्सरसाइज नॉर्वे में किया गया। रूसी सैनिक मारियोपोल में आजोव बेस में घुसते दिखाई दे रहे। रूसी फौज मारियोपोल में लगातार बमबारी कर पूरे इलाके को तबाह करती आ रही नजर। मारियोपोल में कब्जे के बाद रूसी सेना ने एक बिल्डिंग में झंडा फहराया, सरकारी बिल्डिंग पर फहराया झंडा। रूस यूक्रेन के बीच आज फिर इस्तांबुल में होगी बातचीत, मारियोपोल में फंसे लोगों को निकालने पर हो सकती है चर्चा। जेलेंस्की ने कहा डोनबास पर समझौता करने को तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा कई शहरों के मेयर्स को अगवा कर रूस ने हत्या की, जंग की वजह से यूक्रेन को अब तक $564 बिलियन का नुकसान। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, नाटो की सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में तैनात किए 6 जहाज, 240 नौसैनिकों की भी तैनाती। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस से डरते हैं नाटो देश, डर की वजह से सैन्य मदद नहीं कर रहा नाटो। इजराइल के हदेरा में ISIS का हमला, 2 यहूदी नागरिकों की मौत, ISIS के हमले में कई जख्मी। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पेश, 31 मार्च को प्रस्ताव पर होगी बहस, इमरान कुर्सी न छोड़ने पर अड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान खान का बड़ा सियासी फैसला, पंजाब के CM उस्मान वजूदार का लिया इस्तीफा, PMLQ के चौधरी परवेज को नामित किया नया मुख्यमंत्री। बंगाल विधानसभा में TMC और BJP विधायक आपस में भिड़े, वीरभूम हिंसा मामले को लेकर सदन में हुई हाथापाई। वीरभूम हिंसा मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में एक घमासान, TMC और BJP विधायक आपस में भिड़े, जमकर हुई हाथापाई, शुवेंदु समेत BJP के 5 विधायक सस्पेंड। वीरभूम हिंसा मामले पर पश्चिम बंगाल में सियासत गर्म, BJP ने हिंसा मामले पर CM ममता से मांगा जवाब। बंगाल विधानसभा में हाथापाई से नाराज BJP सांसदों का दिल्ली में प्रदर्शन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। वीरभूम हिंसा के खिलाफ कोलकाता में प्रदर्शन, BJP कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। वीरभूम में मरने वालों की संख्या 9 पहुंची, हिंसा में जख्मी महिला की हुई मौत, 22 मार्च को रामपुर हाट में हुई थी हिंसा। बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने कश्मीर फाइल्स के टिकट फाड़े, बिहार सरकार ने मुफ्त में फिल्म का टिकट दिया था। बाबर हत्याकांड मामले में पीड़ित परिजनों का पुलिस पर आरोप, घटना को नाली विवाद बताकर केस को हल्का करने की कोशिश। बाबर की हत्या पर SP सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान, का गलत कर रहा था बाबर, यूपी में योगी की जीत पर बाबर ने मिठाई बांटी थी, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी कुशीनगर में BJP कार्यकर्ता बाबर की हत्या पर सियासत गर्म, राज्यसभा सांसद बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर लगाए आरोप, कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। प्रमोद सावंत ने गोवा के CM पद के लिए शपथ, दूसरी बार गोवा के CM बने प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण में PM मोदी भी रहे मौजूद, दूसरी बार प्रमोद सावंत बने हैं गोवा के CM। यूपी विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, CM योगी ने विधायक पद के लिए शपथ। यूपी में नए विधायकों का शपथ ग्रहण, अखिलेश यादव ने विधायक पद की शपथ ली। यूपी विधानसभा के अंदर शानदार नजारा दिखा, CM योगी ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाया और बात की। सतीश महाना होंगे यूपी विधानसभा के स्पीकर, अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन, समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। यूपी सरकार में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा,
विभागों के बंटवारे पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा सभी मंत्रियों को दायित्व मिलने पर बधाई, जन कसौटी पर खरे उतरेंगे सभी, परिश्रम प्रतिभा और अनुभव से मिलेगी सहायता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास मंत्रालय, ब्रजेश पाठक यूपी के नए स्वास्थ्य मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग, संजय निषाद को मत्स्य पालन, असीम अरुण को समाज कल्याण और SC/ST कल्याण मंत्रालय। बीजेपी एमएलसी जितिन प्रसाद को PWD, प्रयागराज से विधायक नंद गोपाल नंदी को औद्योगिक विकास विभाग का मिला जिम्मा। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आज से शुरू, सत्र शुरू होने से पहले सीएम आवास में विधानमंडल दल की हुई मीटिंग। स्पीकर ऋतु खंडूरी ने पूर्व सीएम हरीश रावत से की मुलाकात, उत्तराखंड के विकास के विषय पर की चर्चा। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब में राशन की डोर टू डोर होगी डिलीवरी, घर बैठे लोगों को मिलेगा राशन। बिहार में वीआईपी नेता मुकेश सैनी की नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी, सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल ने किया बर्खास्त। कोरोना काल के बाद भी सेना भर्ती में लगी रोक पर मायावती ने जताई चिंता, कहा इस फैसले से सेना के अधिकारी भी चिंतित, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील। शत्रु संपत्ति मामले में मुख्तार अंसारी पर सुनवाई पूरी, 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। यूपी के इटावा में धर्म परिवर्तन के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, फिरोजाबाद में आए लोगों का जबरन कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन। महंगाई के मुद्दे पर फिर सुलगी सूबे की सियासत, कांग्रेस ने देहरादून में सरकार पर बोला बड़ा हमला, सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में चारों तरफ दिखी आग की लपटें, कूड़े के ढेर में लगी है भीषण आग। गाजीपुर लैंडफिल में आग लगने के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, पहले भी कई बार गाजीपुर लैंडफिल में लग चुकी है आग। आगरा में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में मिठाई दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर ब्लास्ट से मौके पर अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की ने कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। सतना की चाणक्यपुरी कॉलोनी में 3 मंजिला मकान में लगी आग, 12 मवेशियों की आग में झुलसने से मौत। जमात मुजाहिदीन के आतंकवादियों को भोपाल कोर्ट में किया गया पेश, 8 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए 5 आतंकी, ATS ने ऐशबाग से किया था गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार, तलाश जारी। यूपी STF को मिली बड़ी सफलता, झांसी से 50,000 का इनाम, गिरफ्तार, 14 साल से कई मामलों में चल रहा था फरार। में प्रेमिका के घर से बाहर मिला प्रेमी का शव, परिवार के लोगों पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस और STF को बड़ी कामयाबी, 1.25 करोड़ के फर्जी रैपर और बारकोड के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली में चल रही 2 कंपनियां सीज। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिनी बस पलटी, हादसे में 1 शख्स की मौत, 56 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। शहर में स्कूली बच्चों को लेकर जा रहा टाटा मैजिक वाहन पलटा, चालक की मौत, 18 बच्चे घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। MP के छतरपुर में कॉलेज की बाउंड्री वॉल गिरने से 2 लोगों की मौत, 4 से ज्यादा घायल, कई बाइक भी मुद्दे में दबे। MP के खरगोन में मजदूरों से भरा लैंडिंग वाहन पलटा, 12 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में एक शख्स ने ट्रेन से कटकर दी जान, सुसाइड की घटना CCTV में कैद, महाराष्ट्र के तलेगांव का रहने वाला था युवक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में मालगाड़ी के 6 डिब्बे पलटे, रेल रूट कई घंटों के लिए रहा बाधित, हादसे में कोई हताहत नहीं। नोएडा के सेक्टर 75 स्थित अवैध निर्माण पर प्रशासन का चला हथौड़ा, 1 दर्जन से ज्यादा अवैध दुकानें तोड़ी गई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता, भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में 1270 नए मरीज।
भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी तेजी, अब तक 183 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का अब तक सबसे अब ज्यादा कहर नहीं, 24 घंटे में केवल 140 कोरोना मरीज मिले, एक की मौत। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर, केरल में कोरोना के 400 नए मरीज, 25 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मरीज मिले, एक मरीज की जान गई। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर, 24 घंटे में कोरोना के महज 64 मरीज। मध्य प्रदेश के बेघरों के लिए खुशी का दिन, प्रधानमंत्री मोदी देंगे बड़ी सौगात, 5 लाख से ज्यादा बेघर को वर्चुअली कराएंगे गृह प्रवेश। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का अनोखा अंदाज, छात्रों की मांग पर कुछ ही समय में यह फैसला, अब ऑनलाइन होगी कॉलेज की परीक्षा। कर्नाटक के इलाकल में छात्रा ने हिजाब उतारने से किया इनकार, स्कूल के अधिकारियों ने परीक्षा में नहीं बैठने दिया, छात्रा बिना परीक्षा दिए लौटी है। ऑस्कर के स्टेज पर बवाल, विजेता एक्टर विल स्मिथ ने होस्ट क्रिस रॉक को जड़ा थप्पड़, पत्नी पर कमेंट करने से गुस्साए विल स्मिथ। तेलंगाना में भक्तों के लिए खुला लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर, पहले दिन सीएम ने की पूजा अर्चना, काफी संख्या में पहुंचे भक्त। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम समेत कई हस्तियों को मिला पद्म सम्मान, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मान। इंदौर की पारंपरिक गेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करवाने की कवायद, प्रशासन ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। तो लगातार तमाम बड़ी खबरों पर नजर रख रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।